बुलंदशहर से बड़ी खबर सामने आ रही। महिला ने घर की दूसरी मंजिल से छलांग लगाई। घटना का लाइव वीडियो सामने आया। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पति के दूसरे निकाह करने से परेशान थी पत्नी। देहात कोतवाली क्षेत्र के किदवई नगर का पूरा मामला। तो बुलंदशहर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां महिलाएं ने सुसाइड कर लिया है। देहात कोतवाली क्षेत्र के किदवई नगर का ये पूरा मामला है। महिला ने घर की दूसरी मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली है। घटना का लाइव वीडियो आया सामने। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पति के दूसरे निकाह करने से परेशान थी पत्नी। देहात कोतवाली क्षेत्र के किदवई नगर का ये पूरा मामला है। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। यूपी में 16 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। हेमराज मीणा को पुलिस मुख्यालय से संबद्ध किया गया। संतोष कुमार मिश्रा पुलिस अधीक्षक को मुख्यालय से संबद्ध किया गया। जयप्रकाश सिंह को उन्नाव का कप्तान बनाया गया। संजीव सुमन को देवरिया की जिम्मेदारी दी गई। विक्रांत वीर पुलिस मुख्यालय से संबद्ध किया गया है। नीरज जादौन को एसएसपी अलीगढ़ बनाया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी में 16 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। तो यूपी में बड़े पैमाने पर यहां तबादले हुए हैं। 16 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए। संतोष कुमार मिश्रा पुलिस अधीक्षक को मुख्यालय से संबद्ध किया गया। जयप्रकाश सिंह को उन्नाव का कप्तान बनाया गया। वहीं संजीव सुमन को देवरिया की जिम्मेदारी दी गई। तो यूपी में 16 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। अगली बड़ी खबर शहडोल से। ट्रेलर गाड़ी में अचानक लगी आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की यहां आशंका जताई जा रही है। खिरहा थाना क्षेत्र के कोयला खदान गेट की घटना बताई जा रही है। तो शहडोल से ये तस्वीरें सामने, जहां शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका जताई जा रही है। खिरहा थाना क्षेत्र के कोयला खदान गेट के पास की घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शहडोल से बड़ी खबर सामने, जहां आग लगी है। पुलिस थाना खिरहा जिला शहडोल का ये पूरा मामला है। खिरहा थाना क्षेत्र के कोयला खदान की घटना है, जहां खड़ी ट्रेलर पे आग लगी है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। अगली बड़ी खबर राजधानी भोपाल से। युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा आया सामने। बीच सड़क पर युवक को थप्पड़ मारते हुए युवती नजर आई। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहा है। गोविंदपुरा थाना का ये पूरा मामला है। तो राजधानी भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां एक युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया। गोविंदपुरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। दरअसल युवती एक युवक को थप्पड़ मारते हुए नजर आ रही है। सोशल मीडिया पे वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। गोविंदपुरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो राजधानी भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। बीच सड़क पर युवक को थप्पड़ मारते हुए नजर आई युवती। गोविंदपुरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो भोपाल के गोविंदपुरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां एक युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। युवती ने युवक को बीच सड़क पर थप्पड़ मार रही है। अगली बड़ी खबर राजधानी भोपाल से है। एनएचएम कर्मचारियों का जेल भरो आंदोलन। आंदोलन में 10,000 कर्मचारी होंगे शामिल। 10 सूत्री मांग को लेकर एनएचएम कर्मचारी कर रहे हैं प्रदर्शन। विभाग ने काम पर लौटने की दी थी चेतावनी। सरकार ने अब तक 600 से ज्यादा कर्मियों को बर्खास्त किया है। हड़ताल को हो चुके हैं 30 दिन पूरे। तो एनएचएम कर्मचारी लगातार आंदोलनरत है। अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर 18 अगस्त से एनएचएम कर्मचारी जो है आंदोलन कर रहे हैं। अब जो है एनएचएम कर्मचारी का जेल भरो आंदोलन होगा। आंदोलन में 10,000 कर्मचारी होंगे शामिल।
बात करेंगे अगली खबर की। रोहतास जिले के डेहरी में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पार्टी के क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की बैठक में शामिल हो रहे हैं। इस बैठक को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। बैठक में पहुंचे बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने इसे बेहद महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि इससे मगध और शाहबाद क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार होगा, जिसका असर आगामी चुनावों में साफ नजर आएगा। और हमारी पार्टी की लगातार बैठकें होती है करके है। और अब तो सामने चुनाव है। चुनाव के मौके पर हमारे माननीय नेता अमित शाह जी का जो मार्गदर्शन होगा और उनके मार्गदर्शन पर कार्यकर्ता आगे काम करे हैं और बैठक में संगठन और चुनाव पर चर्चा होगी जाकर, मैं मानता हूँ जाकर के, जिससे आने वाले चुनाव में कार्यकर्ताओं को एक दिशा मिलेगा और सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। बालोद जिले के दल्ली राजहरा के गुप्ता चौक में दुर्गा पंडाल बनाने के दौरान एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। ये घटना रात करीब 3 बजे की है, जब 8 से 9 युवक मिलकर पंडाल का निर्माण कर रहे थे। काम के दौरान एक युवक एलईडी लाइट के तार की चपेट में आ गया और नीचे गिर गया। उसे तुरंत शहीद अस्पताल दल्ली राजहरा ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक की उम्र 19 साल थी और वो ग्राम घोटिया का रहने वाला था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच कर रही है। ललितपुर में नवरात्रि पर्व को लेकर धार्मिक उत्साह और श्रद्धा के साथ तैयारियां जोरों पर है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने डीएम से मांग की कि नवरात्रि के दौरान उन स्थानों पर मांस की दुकानों को बंद किया जाए जो मंदिरों के रास्ते में स्थित है। मेरा नाम कार्तिक करौसी है, जिला उपाध्यक्ष राष्ट्रीय बजरंग दल। जो आगामी त्यौहार आ रहे हैं, देवी जी की नवदुर्गा, जो 9 दिन के हिंदुओं के त्यौहार होते हैं, इनमें मीट मांस की दुकानों को बंद कराने के संबंध में और जेल चौराहे से पानी की टंकी तक खुलेआम मीट मांस की दुकानें जो ओपन में चलाई जा रही हैं, अवैध रूप से अतिक्रमण किया जा रहा है। पूरे रोड पे 10-10 हथियार रख के दुकानों में मीट मांस खुले में मांस काटते हैं, जिससे आम जनमानस को बहुत दिक्कत हो रही है। मेन रोड है वहाँ का, काफ़ी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं जहाँ से लोगों को बहुत समस्या आती है, बहुत बदबू आती है। बलौदाबाजार जिले के सोना खान वन परिक्षेत्र में कार्यरत वन रक्षक उमा साहू पर गंभीर आरोप लगे हैं। उमा साहू ने वन प्रबंधन समिति पचपेड़ी की जमा राशि निकालने के लिए फर्जी तरीके से समिति के अध्यक्ष का हस्ताक्षर कर करीब 1,57,000 रुपए की राशि निकाली। इस मामले के बाद आरोपी वन रक्षक उमा साहू के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। तो चेक में तो साइन करे नहीं साहब, वो अपन एक तरफ से चेक करके वहाँ वो काम करे तो खुद सजा होना चाहिए और भुगतना चाहिए होगा। शिकायत के बारे में ये शिकायत प्राप्त हुई है और अभी इसमें मैं जांच करने के लिए जो है हमारे अधिकारी को लिख रहा हूँ और जैसे जांच के बाद में कुछ पता चलता है तो निश्चित रूप से उसमें जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। पेंड्रा में पुलिस ने अंतर्राज्यीय उठाईगिरी गिरोह का पर्दाफाश किया है। पेंड्रा में 15 दिन पहले एक शिक्षक की बाइक की डिक्की से 34,500 रुपए चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय नट गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने मध्य प्रदेश के शहडोल से गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपी पहले भी कई मामलों में फरार थे। ये गिरोह बैंक से पैसे निकालने वालों पर नजर रखते थे और मौका देखकर चोरी करते थे। आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कई केस दर्ज है। ये मध्य प्रदेश के बॉर्डर से लगे शहडोल जिले में कुछ लोग थे जो एक गिरोह बना करके मोटरसाइकिलों में आते थे और इनका मोडस ऑपरेंडी हुआ करता था कि ये कभी गाड़ी अड़ा करके ले जाते थे या कभी डिक्की से पैसे जो रहते थे वो बैंक से इनका पीछा करते हुए आते थे और इस तरीके से उठाईगिरी का काम करते थे। तो इनके खिलाफ में यहाँ पे लूट और उठाईगिरी के लगभग दोनों राज्यों में मिला करके 21 प्रकरण दर्ज थे।
जिसमें से जो मेन था बबलू नट, उपचंद्रा का नाम था, इसके खिलाफ में ही अकेले 13 मामले हैं। छत्तीसगढ़ के भी कुछ और जिलों में भी इनके अभी अपराध करना बताए हैं, उन जिलों पे भी हम लोगों ने खबर किया हुआ है। तो इसमें हम लोगों ने बबलू नट को, राजू नट को और सूरज द्विवेदी से 4 जो गिरोह के सदस्य हैं उन लोगों हम लोगों ने आज गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में भाजपा का पोस्टर वॉर जारी। बीजेपी ने पोस्टर जारी कर कांग्रेस पर तंज कसा है। कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर जारी किया गया पोस्टर में राहुल गांधी, अशोक गहलोत, सचिन पायलट को दिखाया। लिखा, राजस्थान से गिरा छत्तीसगढ़ में अटका, अयोग्य नेतृत्वकर्ता के फेर में फंसी कांग्रेस पार्टी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भाजपा का पोस्टर वॉर जारी है। अयोग्य नेतृत्वकर्ताओं के फेर में फंसी कांग्रेस पार्टी। पोस्टर जारी कर कहा है, कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर जारी किया गया है पोस्टर। अगली बड़ी खबर बिलासपुर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बिलासपुर में ट्रेलर की चपेट में आए मवेशी हादसे में 10 से अधिक मवेशी की मौत हुई है। मौके पर पहुंची मस्तूरी पुलिस जांच में जुट गई है। जयराम नगर मोड़ के पास की ये घटना बताई जा रही। बिलासपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। ट्रेलर की चपेट में आए हैं मवेशी। इस हादसे में 10 से अधिक मवेशी की मौके पर ही मौत हो गई है। मौके पर पहुंची मस्तूरी पुलिस जांच में जुट गई है। जयराम नगर मोड़ के पास की ये घटना बताई जा रही है। राजधानी रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। चोरी, लूट, ड्रग्स और साइबर क्राइम जैसे नए नए तरीके अपराधियों के लिए आसान साधन बनते जा रहे हैं। अपराध को लेकर अब राजनीति भी तेज हो गई है। रायपुर से लेकर बस्तर तक अपराध का ग्राफ हर साल ऊपर जा रहा है। छत्तीसगढ़ में आए दिन बढ़ते अपराधों को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि अपराधियों के तौर तरीकों को बदलना समाज के लिए खतरनाक संकेत है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था संभालने में पूरी तरह विफल है। मैं तो ये कहूँगा, जो ये न्यूट पार्टी है, नशे का रैकेट है, अपराध के विभिन्न तरीके हैं, जो ऑनलाइन आपराधिक सामान आ रहे हैं, इसके सिर्फ अपराध की दृष्टि से इसको नहीं देखा जाना चाहिए। ये जो तरीके बदल रहे हैं छत्तीसगढ़ में कभी होते नहीं थे। इसको तो समाजशास्त्रीय अध्ययन करना चाहिए कि ये मामला क्या है और इसके लिए पुलिस के अतिरिक्त हम लोगों की भूमिका क्या हो सकती है और भी विभिन्न विभाग, समाज, नागरिक जिम्मेदारी ये क्या हो सकती है, इसको देखना जरूरी है। क्योंकि ये सब जो नई नई चीजें हैं, अपराध के नए तरीके हैं, वो चिंता का विषय है। छत्तीसगढ़ में अपराध लगातार बदलते तरीकों से सामने आ रहे हैं। इन पर केवल पुलिसिया कार्रवाई ही नहीं, समाजशास्त्रीय अध्ययन भी जरूरी है। नागरिकों की जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अपराध का नया ट्रेंड चिंता का विषय है। अपराध को लेकर कांग्रेस ने भी बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा सरकार के रहते राज्य नशे और अपराध का अड्डा बनता जा रहा है। देखिए, प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो चुकी है और सरकार पूरी तरीके से लचर है। यही कारण है कि अपराधों की संख्या बढ़ रही है, चाहे वो नशे की पार्टियां हों या फिर न्यूज पार्टी हो या फिर हत्याएं हो, लूट हो, डकैती हो, इन सब के पीछे सरकार की विफलता है। सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हो चुकी है। गृह मंत्री लाचार साबित हो चुके हैं और यही कारण है कि इस प्रकार के घटनाएं बढ़ी हैं और कहीं न कहीं सत्तारूढ़ दल का इसको संरक्षण है। अब इसको समाजशास्त्रियों का अध्ययन करना चाहिए। इस प्रकार की फिलॉसफी दर्शा के सत्तारूढ़ दल के वरिष्ठ विधायक अपनी सरकार को बचाने में भले लगे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इन अपराधों के पीछे, इन अपराधों की प्रकृति के पीछे सरकार की लापरवाही है, गैर जिम्मेदारी है, अक्षमता है। अपराध का मुद्दा कांग्रेस ने हमेशा उठाया है। अब तो खुद भाजपा के नेता भी मान रहे हैं कि अपराध बढ़ रहे हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है। विदेशों का ड्रग्स छत्तीसगढ़ में खुलेआम बिक रहा है और राज्य नशे का गढ़ बन गया है। लेकिन असली सवाल यही है, क्या सरकार और पुलिस अपराधियों के नए तौर तरीकों पर लगाम लगाने में कामयाब हो पाएंगे? रायपुर से एशियन न्यूज के लिए नदीम मेमन की रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ के लिए इस बार का राज्योत्सव बेहद खास होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को प्रदेश प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे नए विधानसभा भवन का लोकार्पण करेंगे और रजत जयंती राज्योत्सव का शुभारंभ भी करेंगे। नए विधानसभा भवन के उद्घाटन को लेकर क्या तैयारियां हैं, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नया रायपुर में बना छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन अब पूरी तरह तैयार है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को इसका उद्घाटन करेंगे। 1 नवंबर को सुबह 11 से 12 बजे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नया विधानसभा भवन का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान वे विधानसभा परिसर में वृक्षारोपण भी करेंगे और राज्योत्सव का शुभारंभ करेंगे। विधानसभा भवन बन के तैयार है, उसका लोकार्पण 1 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो उसकी तैयारी में कितने लोग रहेंगे, क्या क्या कार्यक्रम होंगे, सारी चर्चा होगी। मंची कार्यक्रम होगा, लोकार्पण का कार्यक्रम होगा, वृक्षारोपण का कार्यक्रम होगा और बाकी राज्योत्सव में रहेंगे दिन में। आइए एक नजर डालते हैं नए विधानसभा भवन की खासियत के बारे में। नए विधानसभा भवन की खासियत, नई बिल्डिंग इको फ्रेंडली है, स्मार्ट फीचर से लैस है। परिसर में खूबसूरत गार्डन और लैंडस्केप होगा। परिसर में वास्तु के आधार पर पेड़ लगेंगे। जल और ऊर्जा संरक्षण की व्यवस्था की गई है। हाईटेक लाइब्रेरी और पेपरलेस वर्क वाली है। हैंडीकैप और ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग अलग टॉयलेट होगा। 200 व्यक्तियों के बैठने के लिए सेंट्रल हॉल होगा। सेंट्रल हॉल में महापुरुषों की तस्वीरें लगाई जाएंगी। अलग अलग मीटिंग के लिए अलग अलग हॉल होंगे। छत्तीसगढ़ स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर इस बार राज्योत्सव रजत जयंती वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी 31 अक्टूबर को रायपुर पहुंचेंगे और 1 नवंबर को ऐतिहासिक दिन पर नया विधानसभा भवन प्रदेश को समर्पित करेंगे। जानकारी के अनुसार तो अभी 31 को ही आ जाएंगे शाम को और 1 को रहेंगे। नए विधानसभा भवन के लोकार्पण और राज्योत्सव की भव्य शुरुआत के साथ छत्तीसगढ़ एक बार फिर इतिहास के पन्नों में एक गौरवशाली अध्याय जोड़ने जा रहा है। प्रदेश की रजत जयंती पर यह भवन उस संकल्प का प्रतीक बनकर खड़ा होगा जहां जनता की आवाज को और अधिक मजबूती के साथ सुना जाएगा। एशियन न्यूज के लिए रायपुर से नदीम मेमन की रिपोर्ट।